G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है। को जो G7 समिट है उस इजलास में अदम शिरकत हुई उनकी, क्योंकि कनेडियन हुकूमत ने मोदी जी को इजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा ही नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुमकिना तौर पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी है। 7 का इनविटेशन नरेंद्र मोदी को नहीं भेजा जाता और इसके पीछे बड़ी वजह हमें अमेरिका की डिप्लोमेसी नजर आती है। जय हिंद दोस्तों, द हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। इस बार G7 का समिट कनाडा में होने जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहे थे कि पीएम मोदी को G7 के लिए इनवाइट नहीं किया गया, लेकिन उनका ये जश्न कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि कनाडा के पीएम ने खुद पीएम मोदी को फोन करके G7 के लिए इनवाइट किया। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को न्योता दिया। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains, at the heart of a number of those supply chains, so it makes sense. And in addition, bilaterally, we have now agreed, importantly, to continued law enforcement dialogue. So there's been some progress on that. It recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi. वो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके साथ जो कॉमन बात है वो ये है कि भाई वो न केवल विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पे तो वो सारे के सारे जो हैं वो डेमोक्रेसीज भी हैं। तो उसमें यूएस है, उसमें कनाडा है, उसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। अब 2019 के बाद से, जी हाँ, बिगिनिंग 2019 के बाद से हर साल उसमें भारत को स्पेशल इन्वाइटी के रूप में बुलाया जाता है, क्योंकि भारत जो है इस समय चौथे नंबर की इकॉनमी बन चुकी है और उस समय भी 7वें नंबर की इकॉनमी बन चुकी थी और अब तो धीरे धीरे बढ़ते हुए 3रे नंबर की इकॉनमी बनने जा रही है। तो 2019 में भारत को वहाँ पर बुलाना आरंभ कर दिया गया था, क्योंकि भारत भी एक प्रजातंत्र है। अब इस बार चूँकि भारत और कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो अभी स्केल्ड डाउन हैं, वो एक निचले स्तर पर हैं, तो भारत को नहीं बुलाया जा रहा था। और इसको लेके कांग्रेस वालों ने बड़ा हंगामा मचा दिया कि ये देखो 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 देखो, हमने सबको कहा था कि देखिए मोदी जी के टाइम में भारत अलग थलग पड़ गया है। तो भाई उनको सबको, मेरा तो ये कहना था पहले भी और आज भी दोबारा कह रहा हूँ कि भारत जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो अलग थलग ही रहेगा। भारत जो है, जो भारत के साथ में कंपटीशन करते हैं उनके साथ में भारत बराबरी का हिस्सेदार बनेगा, बराबरी का। जैसे आजकल यूरोपियन यूनियन और यूके और बाकी सारे इटली जितने भी हैं सब भारत के साथ FTA करने में लगे हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, उनको भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि माइक कार्नी ने भारत को बुलाया तो नहीं था, लेकिन अंत समय में इन्वाइट आ गया। माइक कार्नी ने स्वयं फ़ोन किया मोदी जी को और मोदी जी ने उसको बहुत ही ग्रेशियसली स्वीकार भी कर लिया। तो क्या बात इतनी ही सी थी? नहीं। अब सारे के सारे भेद, सारी की सारी परतें इसके पीछे की खुल रही हैं और जो लोग आलोचना कर रहे थे मोदी जी की, उनकी भी परतें खुल रही हैं। परतें क्या खुल रही हैं? अभी एक देखिए कि जो कैनेडियन स्टेट टीवी है उसकी एक एंकर या उसकी एक स्पोक्स पर्सन, उसका इंटरव्यू आ रहा था और मैं